बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 कॉलम यानी 2 कॉलम कैश बुक क्रिएट करेंगे, जिसमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और साथ ही किस तरह 2 कॉलम कैश बुक क्रिएट होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाए, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर हमने कैश बुक बनाया है। कैश बुक का एक टेबल बनाया है, जिसमें दोस्तों ये जो है ये डेबिट साइड है। यहाँ पर डेबिट के ट्रांजैक्शन हम करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम क्रेडिट के ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ दोस्तों हमने कंपनी नेम दिया है सईद ट्रेडर्स एंड को, हेडिंग दिया है कैश बुक। जो डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन होगी वो ये दोस्तों यहाँ पे पुट करेंगे। जो क्रेडिट साइड की ट्रांजैक्शन होगी उसका यहाँ पे डेट, डिस्क्रिप्शन, जो कैश की होगी वो कैश में अमाउंट लिखेंगे, जो बैंक में के थ्रू होगी यानी चेक होगा उसका बैंक में दोस्तों हम ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों शीट 1 में हमने ये एक वो बनाया है, ट्रांजैक्शन का लिस्ट बनाया है। और यहाँ पर दोस्तों साथ मैंने बेसिक जो डेबिट और क्रेडिट के प्रिंसिपल है उसका यहाँ पे छोटा सा वो बनाया है। इन एसेट और एक्सपेंसेस ये दोस्तों जब दोस्तों इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, इंक्रीज इन एसेट प्लस एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, इंक्रीज इन decrease in asset will be credited। इसी तरह increase in expense will be debited, increase in expense will be credited। दोस्तों ये जो है ये बिल्कुल उल्टा है, लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी या कैपिटल। increase will be credited, इन दोनों में both of these will be credited in case of increase। दोनों जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, जब दोस्तों इसमें कमी आएगी डिक्रीज होगी। लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी अगर डिक्रीज हो तो डिक्रीज विल बी डेबिटेड, इसमें जब कमी आएगी तो डेबिट होगी, यानी उस ऊपर वाले के उल्टा है। अब दोस्तों यहाँ पर सितंबर 2020 1 सितंबर 2020 को पहला ट्रांजैक्शन पास हुआ है। प्रोप्राइटर पुट्स कैपिटल इनटू बिजनेस टू स्टार्ट बिजनेस। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांजैक्शन क्या होगा यहाँ मैं साथ आपको बताना चाहता हूँ। ये दोस्तों फर्ज करें डेबिट है और ये क्रेडिट है CR। अब दोस्तों फर्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है, प्रोप्राइटर पुट्स कैपिटल इनटू बिजनेस टू स्टार्ट बिजनेस, 10,940 10,940। प्रोप्राइटर्स यानी मालिक ने कारोबार में कैपिटल लगाया यानी पैसा लगाया। जो मालिक अपने कारोबार में अपने तरफ से पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। मनी ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। तो इसका दोस्तों ट्रांजैक्शन कैसे पास करेंगे, हमारा यहाँ पे दोस्तों शीट 2 में देखें, यहाँ पर किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है 1 सितंबर 2020 9/2020। कंट्रोल शिफ्ट 3। यहाँ दोस्तों कैपिटल हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि दोस्तों जो ऊपर हमने हेडिंग दिया कैश बुक, अगरचे ट्रांजैक्शन ये है कि कैश डेबिट, कैश 10,940, यहाँ पर कैपिटल 10,940 DR और CR। ये दोस्तों जनरल ट्रांजैक्शन है, जनरल एंट्री है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों। इस ट्रांजैक्शन को कैसे पास करना है, कैश डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कैश डेबिट है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्योंकि ऊपर हेडिंग कैश बुक है तो यहाँ दोस्तों कैश डेबिट है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। यहाँ पर दोस्तों कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। कैश डेबिट है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। इसको दोस्तों यहाँ पर इस अमाउंट को दोस्तों यहाँ पर कहाँ पे डालेंगे, बैंक में डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि बिजनेस का ओनर जो होता है वो कंपनी में कैश पैसे नहीं लाता बल्कि उसका एक बैंक अकाउंट होता है कंपनी का अपना। इस वजह से ये अमाउंट यहाँ दोस्तों हम बैंक में लिखेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ पे कैश डेबिट हुआ है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। कैश डेबिटेड ड्यू टू कैपिटल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैश डेबिट वाइल कैपिटल इज क्रेडिटेड, सो its heading is cash, therefore we are going to write here capital due to cash। Another transaction, receive check from आमिर मतीन। आमिर मतीन से 315 रुपये का चेक वसूल किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आमिर मतीन लिखेंगे, कितने अमाउंट का चेक है, रिसीव चेक फ्रॉम आमिर मतीन। On one side we have received check from आमिर मतीन, so increase in asset, what is the nature of the check is asset, increase in asset will be debited। And on another side Amir Mateen is our customer and all the dues on the customer is account receivable, and on another side account receivable decreases, so cash debit or check debit to account receivable। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लेंगे, चेक डेबिट है
और आमिर में 3 क्रेडिट है क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल कम हुई है। इन डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आमिर में 3, किसकी वजह से हमने यहाँ पे लिखा कि चूँकि एसेट कैश में इजाफा हुआ है या चेक में इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर कितना अमाउंट है दोस्तों 315 कंट्रोल एस। नेक्स्ट दोस्तों 4 तारीख को हमारा कैश सेल हुआ है। सो ट्रांजैक्शन विल बी कैश डेबिट टू सेल क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट मींस कैश इज आवर एसेट, कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड एंड सेल इज आवर रेवेन्यू इंक्रीज इन रेवेन्यू विल बी क्रेडिटेड। कैश डेबिट 802 सेल क्रेडिट 802, कैश डेबिट DR एंड सेल क्रेडिट CR। सो यहाँ पर हमने क्या पुट करना है, सेल लिखना है क्योंकि कैश डेबिट हुआ है किसी वजह से, सेल की वजह से। कंट्रोल शिफ्ट 3। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे सेल, कितना अमाउंट है 802 कंट्रोल S। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दोस्तों पेड रेंट बाय कैश, रेंट एक्सपेंस डेबिट 135 135। कैश में कमी हुई है, डिक्रीज इन कैश एसेट विल बी क्रेडिटेड 135। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट रेंट एक्सपेंस, डिक्रीज इन एसेट और कैश क्रेडिट विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पर दोस्तों हम पास करते हैं 6 तारीख को कंट्रोल X कंट्रोल V पेड रेंट बाय कैश, कितने अमाउंट है 135। अनदर ट्रांजैक्शन है दोस्तों 7 तारीख को 7 सितंबर बैंक $50 विच इज हेल्ड बाय बिजनेस। $50 जो कि हमारे पास कारोबार में पड़े थे उसको हमने दोस्तों बैंक के अकाउंट में जमा किए। वी हैव डिपॉजिटेड $50 ऑफ आवर बिजनेस इनटू आवर बैंक और कंपनी बैंक अकाउंट। सो दिस इज ए कंट्रा एंट्री, दिस इज नॉट ए ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। Contra entry means a money which a company have in cash like this one transaction and only we have deposited this money into our bank account. So this type of transaction is called contra entry. Only we are going to pass a transaction on both side. इसे दोस्तों contra entry इसलिए कहते हैं कि इसमें ना हमने कोई कैश किया है न कोई परचेज किया है, बल्कि सिर्फ हमने हमारे पास कैश पड़ा था उसको हमने बैंक अकाउंट में जमा किया। एक साइड पे हम डेबिट साइड पे दोस्तों हम बैंक में ट्रांजैक्शन करेंगे और क्रेडिट साइड पे हम कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑन वन साइड वी विल पुट अ कैश ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन एंड ऑन अनदर साइड वी विल पुट ऑन क्रेडिट साइड कैश ट्रांजैक्शन। 7 9 Control Shift 3. A business have $50 and deposited into a business bank account, so bank will be debited. यहाँ फोलियो में लिखे C। इसी तारीख को 7/9/2020 Control Shift 3 Control C Control V Escape $50। यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन पास करता हूँ, आपको समझ आएगी। बैंक डेबिट 50 कैश क्रेडिट 50। बैंक में डिपॉजिट किए $50 तो डेबिट हुआ है, इंक्रीज इन एसेट हुआ है। कैश हमसे चला गया बैंक अकाउंट में तो कैश क्रेडिट हुआ है, डिक्रीज इन एसेट। कैश सेल्स पेड डायरेक्ट इनटू बैंक, बैंक डेबिट 490 और सेल्स क्रेडिट 490। बैंक हमारा एसेट है, बैंक इज आवर एसेट एंड ऑन अनदर साइड सेल्स इज आवर revenue. So increase in bank or asset will be debited, increase in sales or revenue will be credited. So यहाँ पर किस तारीख को हुआ है 15 तारीख को sales direct into 490 sell, यहाँ पे सिर्फ सेल लिखे 490। कैश डेबिट है तो किसकी वजह से, सेल की वजह से, therefore cash is debited due to sell. So we are going to write here sell instead of cash because cash we are having a heading for cash, therefore cash is debited due to sell, therefore we are going to write sell here. cash debit हुआ है सेल की वजह से, तो यहाँ पे दोस्तों सेल चूँकि कैश चूँकि हमने हेडिंग दिया इस वजह से यहाँ पे सेल लिखते कि सेल हुआ है। इस वजह से चूँकि यहाँ पे दोस्तों सेल लिखते कि कैश का हमने ऑलरेडी हेडिंग दिया है, तो यहाँ पे सेल कैश नहीं लिख सकते, यहाँ पे डायरेक्ट इसका जो जिसकी वजह से हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड चेक टू सकलैन 277। सकलैन को चेक पे किया, इट मीन्स दैट वी हैव लाइबिलिटी ऑन आवर कंपनी एंड वी आर गोइंग टू पेड चेक टू आवर सप्लायर, सो डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड एंड
डिक्रीज इन एसेट, सारे डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड। सक्लेन बैंक, सक्लेन को हमने चेक पेश किया यानी हमारी लाइबिलिटी कम हुई है तो सक्लेन डेबिट हुआ है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। दूसरी तरह में हमारा जो बैंक या कैश है वो डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हम पास करते हैं। सक्लेन को हमने 23 तारीख को पेमेंट कर दिया। सक्लेन क्रेडिट हुआ है किस वजह से? कैश बुक की वजह से। कैश बुक की जगह यहाँ पर दोस्तों सक्लेन लिखेंगे। असल में सक्लेन ही कैश क्रेडिट है, सक्लेन डेबिट है, लेकिन सक्लेन कैश क्रेडिट क्यों है? सक्लेन की वजह से। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास ट्रांजैक्शन है कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। दिस इज अ काउंटर एंट्री कैश डेबिट टू बैंक क्रेडिट। ये काउंटर एंट्री है जिसमें हमने कोई ना कुछ सेल किया ना कोई परचेज किया है। कैश क्रेडिट डेबिट हो जाता है और बैंक क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन पास करता हूँ कैश डेबिट टू बैंक क्रेडिट 120 यहाँ ट्रांजैक्शन पास करते हैं किस तारीख को? 29 तारीख को। 29 कंट्रोल शिफ्ट 3 फॉर्मेट चेंज करने के लिए। सो हमारा क्रेडिट क्या हुआ है? बैंक क्रेडिट हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों सी लिखे कैपिटल में। यहाँ 29 तारीख को कंट्रोल शिफ्ट 3 डेबिट क्या हुआ है दोस्तों? कैश सी 120 और यहाँ पर बैंक में 120। ये कंट्रा एंट्री है। यहाँ दोस्तों पेड वेजेस इन कैश 518 रुपये वेजेस पेड गया है तो हमसे कैश गया है और एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है। इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। डिक्रीज इन एसेट कैश हमसे गया है तो एसेट है, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। सो ऑन वन साइड 518 एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है किस चीज़ से? एक्सपेंस की वजह से, वेजेस एक्सपेंस। अब दोस्तों ट्रांजैक्शन एंट्रीज ख़त्म करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे। आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है, सारी स्केप कर दी। यहाँ पर आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है और इस लिस्ट को पूरा का पूरा सेलेक्ट कर दे आखिर तक, यहाँ तक, और एंटर कर दे। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है, आप मैनुअली भी पुट कर सकते हैं। एंटर कर दे, यहाँ दोस्तों सेलेक्ट कर दे और यहाँ से डबल अंडरलाइन इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ से डबल अंडरलाइन इसको बोल्ड कर दे यहाँ से। इस तरह दोस्तों यहाँ भी हम सम लगाते, सम का फार्मूला आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है और यहाँ से एंटर। आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है, एंटर कर दे, अनबोल्ड अनअंडरलाइन, यहाँ से दोस्तों डबल अंडरलाइन लगाए, यहाँ से बोल्ड कर दे। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। ये 922 है, दिस इज़ 922 और दिस इज़ 703। सो दिस इज़ लेस देन दिस। देन वी विल पुट here balance in folio column CD C/D. First we will calculate here this amount, put here equal to this amount minus this one. So the difference is 219. Both cash column are equal and we will put here equal to this amount minus this one, enter. So equal to 11,398. So both are equal, 11,795 11,795. This will be balance CD, means balance carried down. This side, debit side, is more than credit side, so the difference we will put here on the credit side. This amount will be balance BD/D. Balance brought down 219 and 11,398. ये जो डिफरेंस है इसको दोस्तों हमने यहाँ पर बैलेंस BD में लाया। यहाँ पर डेट भी लिखेंगे, विल पुट हियर डेट 1 October 2020। सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट 3 टू चेंज द फॉर्मेट। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर की समझ आई है, इसके साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।